चलिए, तो मैं सेकंड टाइप की बात करता हूँ वेन आरेख में। तो सेकंड टाइप इस तरीके का होता है, कुछ आकृति आपको दी जाती हैं और आकृति बता दी जाती है कि कौन सी आकृति का क्या नेम है या कौन सी आकृति कौन सी किसको डिनोट करती है। ठीक है, आता ना फिर से। तो वेन आरेख में हम लोग सेकंड टाइप की बात कर रहे थे। उसमें क्या होता है कि आपको कुछ आकृतियां दी जाएगी और हर आकृति के नाम दिए जाएंगे कि कौन सी आकृति क्या बताती है। जैसे कि मैंने क्या यहाँ पे सर्कल भी बनाया है, स्क्वायर भी बनाया है या रेक्टेंगल मान लो इसको, और ट्रायंगल भी बताया है। तो जो आपका ये त्रिभुज है वो बताता है कि ये आकृति लाल है। आपका जो गोला है, जो सर्कल है, वो आपको बताता है ये पीला है। आगे जो आपका रेक्टेंगल है यानी कि आयत है वो बताता है ये आकृति आपकी काली है, काला। तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जरा वो क्वेश्चन। तो पहले बोलता है ऐसे लाल बताओ, ऐसे लाल बताओ जो पीले के साथ साथ काला भी हो। ऐसे लाल को बताना है जो पीले के साथ साथ काला भी हो। यानी कि इस आकृति में, इस क्वेश्चन में मुझे तीनों चीजें लेनी है और तीनों चीजें साथ में ही लेनी है। यानी ऐसे नंबर बताओ जो लाल तो हो और साथ पीला और काला भी हो। तो ऐसा नंबर हमें यानी कॉमन देखना पड़ेगा। तो कॉमन ऐसा नंबर देखो जो आपको तीनों चीजें बताता हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉमन नंबर नहीं लिखा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक नंबर लिख देता हूँ। तो मैं जो तीनों आकृतियों में एक ऐसा नंबर बताओ जो मिल रहा हो। तो एक यही आकृति है जिसमें आपको गोला भी आ रहा है, आपका त्रिभुज भी आ रहा है और आपका रेक्टेंगल भी आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उसमें बोलता है एक ऐसी आकृति बताओ, इस ऐसी आकृति बताओ जो लाल तो हो, जो लाल तो हो लेकिन पीला ना हो, जो लाल तो हो लेकिन पीला ना हो लेकिन काला हो। क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर ये हो सकता है लाल के साथ काला तो हो लेकिन पीला ना हो। यानी कि अब मुझे क्या देखना है, पीले को अवॉइड करना है और काले और लाल को देखना है। तो ऐसी आकृति बतानी है। तो देखो पीला कौन सा है, पीला मुझे क्या नहीं, सर्कल का नहीं लेना। तो सर्कल को छोड़ दो। तो सर्कल किस पार्ट में आ रहा है, ये पार्ट आ रहा है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर मिल रहे हैं उसको हटा देना। अब लेना किसको, लाल को और काला को देखना। तो मुझे दो आकृतियां तो चाहिए, एक त्रिभुज चाहिए, एक आयत चाहिए। तो त्रिभुज और आयत मिलेगा वो किस नंबर में मिलेगा, ये 2 नंबर में ही मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ठीक है। अब अगर बोलता है कि मुझे ऐसे नंबर बताओ जो या तो काला हो या तो पीला हो या लाल हो। मतलब मुझे ऐसे ऐसे नंबर बताओ, ऐसे कितने नंबर मिलाकर होंगे जो या तो काला हो या पीला हो या लाल हो, उनका योग बताओ। जो लाल हो, काला हो या पीला हो, उनका योग बताना। तो है कि मुझे हर किसी नंबर को सेपरेटली लेना है। तो मुझे ऐसी आकृति देखनी है कि जो किसी भी एक डायग्राम दूसरे से टच ना करता हो। अगर हम लाल को उठाते हैं तो लाल एक यही है जो केवल अकेला है। फिर यहाँ पर देखते हैं, अगर पीले को उठाते हैं तो पीले में केवल 2 ही ऐसे नंबर हैं जो अलग अलग हैं। अगर काले को उठाते तो यहाँ पे यही नंबर है जो अलग अलग है। तो सारे ऐसे नंबर मिल रहे हैं तो हमें उठा लो, 1 मिलेगा, 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, उसके बाद 6 मिलेंगे और 7 मिलेंगे। अब जरा इनको ऐड कर लेते हैं, जरा इनको ऐड कर लो। तो 1 3 4 4 4 8 8 6 14 14 7 कितने होते हैं, 21। इसका योग ही तो पूछे, तो इसका योग कितना निकलेगा, 21 निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछ सकता है, आपसे बोल सकता है ऐसा नंबर बताओ या फिर ऐसा नंबर बताओ जो लाल तो हो, जो लाल तो हो लेकिन ना तो पीला हो ना ही काला हो। जो लाल तो हो ना कि पीला हो ना ही काला हो। तो यानी कि इस बार मुझे केवल लाल लेना है। क्या लेना है, केवल लाल लेना, ना ही पीला लेना ना ही काला लेना। तो केवल सेपरेट को लाल कौन सा, त्रिभुज बताता। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर देखो जो त्रिभुज को डिनोट करता है, केवल यही है, त्रिभुज के बारे में मुझे बताता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे, इस तरीके क्वेश्चन मिलते हैं आपके पास बुक में। सारे क्वेश्चन दिए, उनको देखिए, सॉल्व कीजिए और जो ना समझ में आए वो क्वेश्चन और उनका स्क्रीनशॉट लेकर आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। तो अगले क्वेश्चन में मुझे फिर से 3 आकृतियां दी हैं और 3 आकृतियों के नाम बता दिए कौन सी आकृति क्या बताती है। तो फिर से मुझे क्या है, सर्कल दिया है, स्क्वायर दिया है और रेक्टेंगल दिया है। यानी कि गोला दिया है, वर्ग दिया है और क्या दिया गया, आयत दिया गया। तो जो गोला है वो बताता है संघ के सदस्य कर्मचारियों को, और जो वर्ग है वो बताता है मेहनत से काम करने वाले कर्मचारियों को,
और जो आयत है वो बताता है अनुभवी कर्मचारियों के बारे में बात करता है। तो इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जरा मैं उन क्वेश्चन को बताता हूँ, आप सुनिएगा प्लीज। सबसे पहले क्वेश्चन बताता है कि कौन सी संख्या उन परिश्रमी व अनुभवी कर्मचारियों को निरूपित करती है जो संघ के सदस्य ना हो। उसने कहा है वो संख्या बताओ जो संघ के भी हो, जो संघ के भी हो और उसके बाद अनुभवी भी हो, जो संघ के भी हो और अनुभवी भी हो। लेकिन नहीं, ये बोल रहा है ऐसे कर्मचारी बताइए। तो एक क्वेश्चन मिला है जिसमें आपको गोला दिया गया है, आयत दिया गया और वर्ग दिया गया है। हर एक आकृति के नाम बता दिए। जैसे गोला बताता है संघ के सदस्य कर्मचारियों को, वहीं आपको वर्ग बताया गया है मेहनत से काम करने वाले कर्मचारियों को, और आपका आयत बताया कि अनुभवी कर्मचारियों के बारे में बताता है। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो बोल रहा है कि कौन सी संख्या परिश्रमी व अनुभवी कर्मचारी है। कौन सी संख्या है जो परिश्रमी व अनुभव कर्मचारी हैं लेकिन संघ के सदस्य ना हो। यानी कि यहाँ पर आप क्वेश्चन में ये दो तो मिलने ही है, ये दोनों तो देखने हैं, इसके अलावा ये नहीं देखना, इसके बारे में मना करा। तो यानी कि आपको क्या है, वर्ग देखना है और आयत देखना। तो उस आकृति को पहले अवॉइड कर दीजिए जिसको आपको नहीं देखना, यानी कि ये पूरी जो आकृति है वो आपको नहीं देखनी, ये जो आकृति है आपको नहीं देखनी है। अब जो देखना है तो वो आपको कौन सी, जब ये आकृति हटा देंगे तो आपके पास एक आकृति ये बचेगी, ये कॉमन आकृति, जिसमें से कॉमन आकृति आपके पास ये देखिए, कॉमन आकृति आपके पास ये देखिए। तो आपको वर्ग देखना और आयत देखना। तो ऐसी आकृति देखो जो इन दोनों आकृतियों के बीच में आ रही है। तो केवल एक ही नंबर है 5 जो इन दोनों आकृतियों के बीच में आ रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास 5 नंबर है, तो ये ऑप्शन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके पास आता है संघ के सदस्यों कर्मचारी की कुल संख्या। यहाँ पे बच्चे एक क्वेश्चन दिए, एक छोटा सा शब्द दिया है कुल। कुल का मतलब होता है टोटल, ठीक है। कुल का मतलब पूरे के पूरे लेता है, यानी कि मुझे क्या करना है, पूरे के पूरे सदस्य लेने। कौन से सदस्य लेना, संघ के सदस्य। संघ के सदस्य आपको क्या लेना, ये लेना। तो मुझे यहाँ पर जो भी सदस्य मिलेंगे गोले के अंदर वो सारे सदस्य मिलेंगे, फिर उनका संबंध किसी दूसरे संघ से हो चाहे ना हो, मुझे सारे के सारे नंबर उठाना। अब इस गोले के अंदर जितने भी आते हैं मैं उनको उठाऊंगा। तो सबसे पहले 1 लिखो, फिर 4 लिखो और 6 लिखो। 1 4 6, जब इनको ऐड करते हैं तो नंबर आपके पास निकलेगा 11, ठीक है। अब 11 निकले तो यहाँ पे देखो 11 ऑप्शन है आपके पास नहीं है, तो ये देखो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में उसने मुझसे पूछा है वे मेहनती कर्मचारी तो हो, यानी कि मुझे मेहनती कर्मचारी तो बताना है, लेकिन उसके साथ उसने कंडीशन दी है। मेहनती कर्मचारी कौन से हैं कि मुझे ये बताना है, ये तो बतानी, लेकिन उसने उसके बाद एक कंडीशन दी है, लेकिन ना तो वो अनुभवी हो और ना ही संघ के सदस्य हो। मतलब मुझे मेहनती तो लेने हैं लेकिन वो ना तो ये हो और ना ही ये हो। तो मुझे देखना कौन से, केवल ये देखना है, और इसके ये सेपरेटली देखना, केवल इसी को देखना है कि जहां पर आपको यही मिले, इनके साथ ना तो ये जुड़ा हो ना ही ये जुड़ा। तो सबसे पहले तो मुझे देखना, किसको देखना, एक स्क्वायर बॉक्स को देखेंगे। स्क्वायर बॉक्स को पकड़ लिया, स्क्वायर बॉक्स में तो मुझे यहाँ पे जाना है। अब दो कंडीशन को बिल्कुल आपको अवॉइड कर देना। जब दो कंडीशन को आपको अवॉइड करते हैं, जहां पे दो कंडीशन आ रही है उनको तो बिल्कुल हमें हटा देना। ये हट गया और उसके बाद मेरा ये हट गया। तो जब ये हट गया आपके पास टोटल कितने हैं, 4 है, 6 है, 2 है और 5 है। ये आपके स्क्वायर बॉक्स के अंदर आ रहे हैं। जब स्क्वायर के बॉक्स के अंदर हमने ये हटा दिया, ये हटा दिया और ये हटा दिया, तो आपके पास केवल ऑप्शन कौन सा है, 2। अब 2 देखते हैं मेरे इस ऑप्शन में है कि नहीं, तो ये। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन है आपको मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन निकालते जाइए, जो न समझ वो आपके हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपको सॉल्यूशन जरूर। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप अभी देख पा रहे थे, मेरे बेहतरीन से एक टीचर मैंने आपको प्लेटफॉर्म पर लेके आई है। रीजनिंग का कंटेंट आपको पढ़ाने के लिए जो रेडी है, और उन्होंने आपको वेन डायग्राम का अगला पोर्शन आपको जो पढ़ाया, जो मैंने कल की वीडियो में वेन डायग्राम आपको पढ़ाया था, उसको मैंने डायरेक्ट उनको दिया है
कि वो जरा एक कदम आगे ही चल के दिखाएं। मुझे डायरेक्ट मैंने उनको दिया कि सेकंड भाग वेन डायग्राम का आप किस तरीके से कवर कर सकेंगे। तो मैंने ये जिम्मेदारी उनके कंधों पे डाल दी और उन्होंने बखूबी, आपने देखा कि आपका ये पिछला जो पोर्शन जो आप अभी देख पा रहे थे, कितनी बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करके आपको दिखाया है। तो क्या आपको ये सारी चीज़ें सही लग रही हैं? क्या आपको मस्त तरीके से समझ में आया है? अगर ये चीज़ें सारी समझ में आई हैं तो आइडियल इंस्टीट्यूट को फॉलो करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों तक पहुँचाइएगा और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। सो थैंक यू गाइस, लव यू, टेक केयर। अपने को ऐसे ही संभाले रहें और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। सो थैंक्स।